इसके लिए ओ मैं कहता हूँ जी वेलकम जी। जी हाँ, ये है वो शो जिसमें हम देखते हैं काम की साइंस और बेकार की स्टूपिडिटी, पर इन स्टूपिड्स की स्टूपिडिटी से काम की साइंस सीखना ही हमारा मकसद है, जिसमें हम कभी फेल नहीं होते। अपने एक्सपेरिमेंटर्स की गलती से आपको सीखने को मिलती है जीवन से जुड़ी साइंस। आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी बातों से जुड़ी साइंस से जो आपने सपनों में भी नहीं सोची होगी। समझ लीजिए आपको ही फायदा होगा, वरना जब किसी चीज की साइंस समझने के बिना आप उसे करेंगे तो अंजाम घातक हो सकता है। लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके साथ है साइंस ऑफ स्टूपिड। बेटे, बाइक चलाने के पीछे भी साइंस होती है। हाँ जी, अरे देखिए क्यों पड़ता है आग से खेलना भारी, लग गई आग और गिरा दिया दोस्त को। हैला, कैसी है ये यारी। और ये नंगू पुंगू भागा और फिसला, क्यों लगा जोर का झटका होले से पर पहले देखिए कुछ खास। BMX चलाते छोटे छोटे बच्चे जो उससे बड़ी बड़ी ट्रिक्स करते हैं, जैसे 360। वैसे मुझे ना अपना बचपन याद आ जाता है। नहीं, मैं ऐसे कोई स्टंट नहीं करता था। मैं तो चुपचाप रोड के एक साइड पे आराम से अपनी साइकिल चलाता था। ऐसे स्टंट सिर्फ आपके दांत, हड्डियां या खोपड़ी ही फोड़ सकते हैं, पर फिर भी अगर परफेक्टली करने की हिम्मत है तो बिना साइंस समझे कैसे करेंगे। अरे देख लीजिए 360 डिग्री करने का साइंस। एक साइड मुड़कर बैक व्हील को मजबूती से पुश करने से एक रिएक्शन फोर्स बनता है जो सेंटर ऑफ मास के साथ नहीं जाता, और इससे जनरेट होता है एंगुलर मोमेंटम जो बाइक को हवा में ही रोटेट करता है। और फिर लैंडिंग के दौरान व्हील सामने की तरफ रहते हैं और सेंटर ऑफ मास ठीक पेडल्स के ऊपर रहता है ताकि लैंडिंग स्टेबल रहे। तो रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम और लैंडिंग के दौरान सेंटर ऑफ मास ठीक पेडल के ऊपर होना चाहिए। बस स्टाइल मरवा लो जितनी मरवानी है फुड़वा लिया सर। अबे नालायक, स्कूल में थोड़ी साइंस पढ़ ली होती। चलो, लड़का इमोशनल हो गया, छत से कूद रहा, वेरी गुड। और तेरी ऐसी तैसी, अबे विज्ञान का ज्ञान कौन लेगा। अबे कूद गया। छत से कूदते समय घूमना भी होता है कूदूमल। अब एक काम कर, डॉक्टर के पास जा। अरे भैया, आ गया एक और कूदूमल। देखिए इसका क्या होगा जोश का, मैं अभी बताता हूँ। ये गया नीचे। देखिए कोई तो घूमता नहीं है और कोई कुछ ज्यादा ही घूमता है। अरे लंगड़दीन। साइडवेज रोटेशन तो अच्छा था बच्चे का, पर इस एंगल से लैंडिंग करोगे तो जमीन को पप्पी देनी ही पड़ेगी, जिसमें जीभ कट सकती है और दांत भी टूट सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ध्यान देने वाली बात नहीं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेंटर ऑफ मास को सही जगह पर रखना। आपको याद है रखना कहाँ है? नहीं? अरे देखते इन्हें है कि नहीं है। अरे वाह भैया वाह। बेटे तू सीट से पीछे क्यों हो लिया, तभी निकल लिया। थोड़ा ध्यान दो। अरे बाल की दुकान, बाल संभालेगा की रोटेशन लग ली। ओ छत वाले सुपरमैन, इस हरकत के बाद सलमान कभी नहीं बनेगा तेरा फैन। ओ यार, मैं बार बार एक बात नहीं बताऊंगा। और सेंटर ऑफ मास को पेडल्स के ऊपर और पैरों को मोड़ना है ताकि इम्पैक्ट अब्सॉर्ब हो सके। पर कोई लैंडिंग में अपनी साइकिल के साथ दूसरों की इमरजेंसी लैंडिंग कर देते हैं। आओ। वाटरफॉल देखा है? उसी का एक छोटा भाई है ट्रस्ट फॉल। जस्ट जोकिंग एक्चुअली। ट्रस्ट फॉल क्या होता है बताता हूं। ट्रस्ट फॉल एक तरह की टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है जिसमें एक शख्स जानबूझ के गिरता है और बाकी की टीम उसे पकड़ती है। अच्छा, अब आप देख लीजिए ना, लेकिन इसे देखकर आपका लोगों पर से भरोसा थोड़ा उठ सकता है। ट्रस्ट फॉल, ट्रस्ट का तो पता नहीं, मगर फॉल डेफिनेटली हो सकता है। नहीं, शॉपिंग वॉपिंग ठीक है, पर ऐसे में किसी ऐसे को चुने जिसपे आप ट्रस्ट करें, वरना ऐसा हो सकता है और अगर ढंग से ना गिरे तो आपको ही नुकसान होगा। पिछवाड़ा सूज गया। और देखिए, गिरना जितना आसान रखेंगे, पकड़ने वाले को उतनी आसानी होगी, वरना घोंचू की तरह अपने दांत तुड़वाएंगे।
अगर आपकी टीम में कोई ट्रस्ट करने लायक नहीं है तो आप साइंस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो गिरता है वो गिरने के साथ मोमेंटम बिल्ड करता है, क्योंकि ऊपर की बॉडी नीचे के मुकाबले भारी है और ज्यादा ट्रैवल करती है, तो वो ज्यादा मोमेंटम बनाती है। जो नीचे से पकड़ते हैं उन्हें इस मोमेंटम को अब्सॉर्ब करने के लिए जरूरी फोर्स पैदा करना है ताकि वेट को सपोर्ट मिल सके। तो गिरने वाले के लिए बड़ा आसान सा काम है, आंख बंद करी और गिर गए। लेकिन जो पकड़ता है उसका जिम्मेदारी का काम है, उसे फोर्स और मोमेंटम को समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज 4 गुना भारी है और 4 गुना तेजी से आ रही है तो उसे उसी तरह रोकने के लिए 16 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा। समझे? नहीं। अंकल पूरे ट्रस्ट के साथ गिर रहे हैं, क्या बच्चे उन्हें रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए, पोजीशन थोड़ी गड़बड़ थी। दरअसल ऊपर का हिस्सा निचले हिस्से से तेज ट्रैवल करता है और उसे रोकने के लिए उतना ही फोर्स चाहिए, पर यहाँ फोर्स लगाया ही नहीं गया। कमर टूट गई। कभी कभी एक्सीडेंट सरप्राइज भी देते हैं। ये देखिए, अहिला क्या बात है, एक दूसरे को जप्फी मारते हुए गिरे। कमाल करते हो यार, एक गिरे हुए आदमी को पकड़ नहीं सके हैं? अबे कौन सी बड़ी बात थी? अरे तुमने तो हद कर दी। मतलब तुम पर तो कोई एतबार ही नहीं कर सकता। अरे कम से कम साइंस तो समझते, अपने हाथ पकड़ना तो सीखते नमूनों। जितनी बार ये वीडियो देख रहा हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। अबे किन गधों को अपना दोस्त बना लिया मैंने, कसम टूटी हड्डी की। अबे निकलने मेरे घर से। भाई इतनी ऊपर से कूदा रहा है, मतलब कूदने वाली बहुत ट्रस्ट करती है। अब भोली पंजाबन। पर बच्चों, आज तुम्हें पता है ना, अरे जितनी ऊंचाई होगी अरे फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए सिर्फ बंटी और शंटी हैं। क्या ये दोनों भोली पंजाबन को पकड़ पाएंगे? अफसोस नहीं पकड़ पाए। अरे मैं आपको बता दूं, ये करीबन 170 किलोग्राम के फोर्स से गिरी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अच्छा पकड़िया। एक और बात ध्यान रखने वाली है, अगर आपने कैच कर लिया तो उसका जश्न ऐसे तो बिल्कुल ना मनाए। अरे उसकी खोपड़ी छोड़िए, पर सीलिंग भी टूट सकती है ऐसे। अरे तुम आम लड़की हो, सुपर वुमन नहीं हो, गर्दन का क्या करोगी? तो आप तैयार हैं इस आराम फरमाते बंदे का डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए? चल छोटू शुरू हो जा। यहाँ पर जिस साइंटिफिक लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है वो है आइडियल गैस लॉ, जो ये कहता है कि गैस को अचानक बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर या वॉल्यूम भी अचानक से बेहद बढ़ जाएगा। साथ ही जबरदस्त मोमेंटम ट्रांसफर भी हुआ। हमारा स्टूपिड एक्सपेरिमेंटर इस टेस्ट के बाद हफ्ते भर तक गद्दे पे सोने से घबराता था। अक्सर फिल्मों में हीरो कहता है, मैं आग से खेलना जानता हूं, आग से खेलना मेरा शौक है। मुझे नहीं लगता वो कभी भी आग से खेले होंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो आग के आसपास भी भटके नहीं होंगे। आप इन हीरो के डायलॉग्स पर बिल्कुल मत जाना, मैं आपको दिखाता हूं आग से खेलने का क्या फायदा, अंजाम होता है। खूबसूरती से किया गया फायर पोए एक बेमिसाल परफॉर्मेंस आर्ट है, जिसकी अपनी एक रिदम है और एक खूबसूरत पैटर्न है। पर अगर किसी नौसिखिए ने किया तो गड़बड़ भी हो सकती है और आग की चपेट जोर से पड़ती है, जिसकी जलन जल्दी नहीं जाती। डोंट प्ले विद फायर, नो सिंपल। हीरोगिरी मत करो यार। पोए को जलाने और उसकी आग को बरकरार रखने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। फ्यूल जैसे पैराफिन, एयर की ऑक्सीजन और फ्लेम की हीट। देखिए, आग से खेलना बच्चों का काम नहीं है, पर अगर आपको उसके पीछे की साइंस ना पता हो तो बड़ों को भी इससे दूर ही रहना चाहिए। सबसे पहले पोए को पैराफिन में सोक किया जाता है और घुमाकर एक्सेस फ्यूल निकाला जाता है। जैसे जैसे फायर पोए हवा में घूम रहा है, वो अपने पीछे बर्निंग वेपर्स छोड़ता जाता है। आप देख सकते हैं इस आर्टिस्ट ने टाइट कपड़े पहने हैं ताकि एयर फ्लो कम हो और ऑक्सीजन का फ्लो भी, और इसी कारण पोए से उन पर आग नहीं लगती। एक्सेस फ्यूल को झाड़ना है और ढीले कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनने। मुझे तो
अभी भी ये काम खतरनाक लग रहा है। इसे देखिए, इतना जोश में आ गया कि आग में डुबकी लगाने चला गया। अल्ला, डूब गया पप्पू। अब क्यों खींच रहे हैं उसको? आग से खेल रहे हैं तो उससे नजरें ना हटाएं, वरना आग आपकी पप्पी ले सकती है। और अपने आग के कारनामे ऐसे लोगों के साथ दिखाएं जो जरूरत पड़ने पर आपको संभाल सकें। भैया टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल ठीक थे, आग बुझा दी गई थी। स्पिनिंग फायर पोए करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक बार में एक साथ 250 लोगों ने किया, और वो भी बिना किसी को चोट लगे। शॉक्ड, पर मिरेकल्स आज भी होते हैं। यहां 250 लोग नहीं हैं, पर हमारे कुछ बदकिस्मत स्टूपिड हैं जिनके साथ मिरेकल नहीं हुआ। क्या बात है भाई, तुम दोनों की जुगलबंदी अच्छी है यार। अबे सर्कस में क्यों नहीं काम करते? नजर लग गई मेरी लगता है। मेरे भाई, करने से पहले एक्स्ट्रा फ्यूल निकालना नहीं था, भूल गए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे फायर बॉल्स का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, यानी लावा से भी दुगना गर्म। Oh my God! वेरी गुड मोना, आपको तुम लड़कों से भी अच्छा घुमा रही है। आई लाइक इट। आपने तुम्हारी स्कर्ट को पकड़ लिया कंट्रोल मोना, वरना फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और लो जी, पड़ोसी का बेटा माइकल है, ये भी आग से खेल रहा। बेटा इतना बड़ा हो गया तू, अच्छी बात है, खेला कर। पर मैंने कितनी बार कहा है, और ढीले कपड़े मत पहना कर, ले आग लग गई है। अबे यार, तुम भी ना बदमाशियों से बाज नहीं आते, बड़े शैतान हो गए। और चड्डा हड्डी संभालो इसको। रात छोरे, क्या हो गया तन्ने? बेइज्जती कराने का बड़ा शौक हो रही है थारे, हैं? अबे क्या हो गया? बंटी पहलवान की टी शर्ट पहन के आया तू? रे गिर गया, लमलेट हो गया, तब भी समझ ना रही तू। अबे समझ ले, आग लग जाएगी बे, ऐसी तैसी हो जाएगी थारे। रे ऐसे ना समझ आ रही। रे चौधरी पंचायत बिठाओ इसके लिए। स्केटिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, इन सभी गेम्स की इंस्पिरेशन कहां से मिली? क्या यहां से? भाई ठीक है, क्या दांत नहीं मंगा दूं? अगर आप भी ऐसे ही चिकने फ्लोर पर अपनी स्लाइडिंग की चाहत पूरी करना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है, पर उससे पहले प्लीज उसके पीछे की साइंस समझ लीजिए। फ्लोर में स्लाइड करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। स्लाइड करने के लिए फास्ट टर्न अप लेकर अचानक रुकना होगा, ताकि आपका फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा हो और वो बदल जाए काइनेटिक फ्रिक्शन में। अगर ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा तो आप अचानक रुक जाएंगे और मुंह की खाएंगे, और ज्यादा लगा तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पिछवाड़े को तकलीफ देंगे। तो एक अच्छी स्लाइड करने के लिए आपको चाहिए बस कॉन्फिडेंस। ओ जैसे मेरा कॉन्फिडेंस देखो, स्लाइडिंग कॉन्फिडेंस। ओ मैं हर दिन करता ही, पर आज फर्स्ट टाइम गिराई साहब जी। वो क्या है, लक्ष्मी ने गीला पोसा लगाया, पर मेरा अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है साहब जी। और ये नंगे पुंगे पहलवान ने कुछ अलग सी तैयारी कर रखी है, फ्लोर पे साबुन और मुंह भी फ्लोर पे। अबे मैं बता रहा हूँ नंगे पुंगे, पहली बात तो टार्जन की जगह घर में नहीं बाहर होती है, और ये जो तेरी छोटी सी चड्डी रहेगी ना, थोड़ा साबुन और होता, ये चड्डी निकल के तेरे मुंह पे आ जाती। अबे तू साइंस ऑफ स्टूपिड देखा कर और थोड़ी साइंस सीख ले। भाई मेरे हिसाब से तो बाथरूम जो है नहाने वहाने की और बाकी कुछ करने की जगह है, अबे मजे लेने की जगह नहीं है। नंगे पहलवान, तू कुछ फोड़ेगा इन ले, मैं बोल रहा था। सिर्फ दौड़कर स्लाइड करने से ही काइनेटिक फ्रिक्शन कंट्रोल नहीं होता। एक और तरीका है, सॉक्स पहनकर स्लिपरी फ्लोर पर डांस करना। इतनी जल्दी तैयारी मत कीजिए, पहले देख लीजिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आज मम्मी पापा घर पे नहीं है, आज मैं जी भर की नाचूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं खूब नाचने वाली हूँ। लाओ, मेरा तो मुंह ही काला हो गया। खुश तो आज ये चोमू भी बहुत लग रहा है। बेटे जरा नाच के दिखा दे अपनी खुशी जाहिर करके। वेरी नाइस। आई ला मुंह टूटा, एक काम कर, अब पहले बात तो डांस करने से पहले डिओड्रेंट लगा, तेरे बदबू यहाँ तक आ रही है, और डॉक्टर पे जा दांत लगवाना है। अब बाइक पर व्हीली करके लड़कियों को इंप्रेस करने का फैशन पुराना हो गया है। ये तो पहले सीजन की बात है। अरे नए सीजन में इंप्रेस करने के नए तरीके हैं, नई चीजें हैं। भाई साहब, ये रोड कहाँ जाती है? तू एक काम कर बेटा, रोड से खुद ही पूछ ले। पता मिला। कैसा लगा हमारे हीरो का एटीवी स्टंट?
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप हंस सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे स्टूपिड ने कारनामा ही कुछ ऐसा किया। पर मैं आपको दिखाता हूं एटीवी से परफेक्टली व्हीली करने का तरीका। सबसे पहले राइडर पीछे झुककर सेंटर ऑफ मास पीछे ले आता है, फिर एक्सेलरेटर देकर पिछले व्हील्स पर टॉर्क लगाता है जो पैदा करता है टर्निंग इफेक्ट, जिससे पिछले व्हील्स पर एटीवी आगे से उठ जाती है। यहाँ स्टेबल रहने के लिए सेंटर ऑफ मास को बैक व्हील्स पर रखना जरूरी है और स्मूथ फिनिशिंग के लिए एक्सेलरेटर छोड़ना है और आगे झुककर टर्निंग इफेक्ट को रिवर्स करना है। एटीवी व्हीली का ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड है करीब 2 किलोमीटर। वेल, आपको क्या लगा? नहीं, इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं हो सकते? कमाल कर रहे हैं आप। वैसे रिकॉर्ड की बात हुई है तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे स्टूपिड रिसर्चर्स ने क्या रिकॉर्ड किया है। अरे वाह व्हीली मार रहा, वेरी गुड। अरे वाह व्हीली मारते ही गिर गया यार तू तो। तू एक काम कर बेटा, तू कपड़े बदल ले घर जाके। हाँ, कीचड़ में व्हीली और गर्लफ्रेंड बना रही है वीडियो। क्या मौका है भाई, क्या कर रहा है? गर्लफ्रेंड को गले लगने के और तरीके हैं। तू तो टायर लेके ही आ गया। हाय गर्लफ्रेंड गिर गई, उसको तेरे से ज्यादा चिंता है मेरे कपड़े मैले हो गए, अब नए लेके दियो तू। वैसे व्हीली मारते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि आगे से टायर्स को कितना उठाना है। वेरी गुड। पैर लगा रहा था, बहुत अच्छे बेटा। तेरे पैर लगाने से तेरे गिरने के चांसेस और बढ़ गए थे। कहते हैं जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं उनके कारनामे भी उल्टे होते हैं। मेरे ख्याल ये उनमें से ही एक है। ले बेटा, उल्टी हरकत करेगा तो उल्टे मुंह के बल ही गिरेगा। अब क्या हाथ उठा रहा है? जंगल में मंगल करने के बाद जंगल से लोग कुछ ऐसे ही निकलते हैं जोश में और अपने होश खो बैठते हैं। दरअसल एटीवी जब हवा में रहती है तो उसके रोटेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपके गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए प्लीज इसे ट्राई ना करें तो बेहतर होगा। व्हीली पूरी करने के लिए उस एटीवी ड्राइवर को टर्निंग इफेक्ट रिवर्स करना होगा और अगला हिस्सा प्यार से नीचे लगाना होगा। मैंने बताया था ना ये कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड। क्या बात है भाई, अब कुछ याद आया। एक्सेलरेटर कम करना था पर रुकना नहीं था भाई। वैसे पब्लिक में डांस करना ना सबके बस की बात नहीं है, और वैसे भी बेवजह करना भी क्यों है। वाह क्या बात है, जब तक मेट्रो खड़ी है मैं अंदाज में म्यूजिक एंजॉय कर लूं। नहीं वो तो अच्छी बात है पर दूसरों को तो जाना है ना भाई। चलो गुड बाय। ओ हाय। जी आप सही देख रहे हैं जी, मैं टेबल पे अपनी फेवरेट मील एंजॉय कर रहा हूँ और अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा हूँ। अरे यार टेबल पे वैसे भी आप क्या कर सकते हैं? कभी ऐसा हुआ तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरकी हो? जमीन का तो पता नहीं, टेबल जरूर निकल लिया। ये अगर टेबल पे डांस करते हैं तो खाना क्या ये डांस फ्लोर पे जाके खाते हैं? वेल स्टूपिड्स हैं, इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर छोड़िए, कभी कभी कमजोर टेबल की वजह से ऐसा हो जाता है, पर फिर भी आपको साइंस समझने की जरूरत है। जब भी आप डांस करते हैं आपके मूवमेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लगाते हैं जो आपको अनबैलेंस कर सकते हैं। वहीं टेबल के ऊपर आपका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बढ़ जाता है और आप और टेबल दोनों कम स्टेबल रहते हैं। और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बेस सपोर्ट के जितना एज की तरफ जाएगा आप उतना अनस्टेबल होंगे और थोड़ी देर बाद जमीन पर गिरेंगे। क्यों जली दिमाग की बत्ती? वेल साइंस ये है कि आपको जितना हो सके टेबल के सेंटर में रहना है और डांस के दौरान भावनाओं में बहकर इधर उधर नहीं जाना है। ओ ले छोटी छोटी बेबी टेबल पे डांस कर ली है। वेरी नाइस बेटा, थोड़ा संभाल के आराम से। मम्मी पापा वीडियो बनाने में बिजी है बेटा, आपका ध्यान आपको खुद देना है। मैं कह रहा था देखा ग्रेविटी आंटी ने खींच लिया ना भैया, बच्चों को ऐसा ना करने दें। अरे और इसको क्या पता था इसके ठुमके इतने भारी और कातिल हो जाएंगे कि इसी पर भारी पड़ जाएंगे। मुन्नी बदनाम हुई, पता चला क्यों? अरे आज सब लोग मेरा डांस देखेंगे। ले भैया पहले सीधा खड़ा तो हो जा। अब आपको बताएं भैया ने टेबल पर एंट्री ही गलत मारी थी। पैर की पोजीशन बेस सपोर्ट की एज पर थी और 2 सेकंड बाद भैया जमीन पर थे। एक मेरे को बात बताएं, इतना बढ़िया चेस बोर्ड टाइप फ्लोर है, उस पे इम्प्रेस करो गर्लफ्रेंड को डांस करके। टेबल पर मुंह तोड़वाने की क्या जरूरत है? मुझे पहले ही पता था। अब हंस रही है वो तुम पर।
बेटा इतना भी मत हिलो कि आजू बाजू वाले सबको हिलना पड़ जाए। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था। अरे चाहे कितने भी टेबल जोड़ लो, स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, और उसके ऊपर से अगर आप स्टूपिड हो तो आपके साथ ये होना है ही। ओ भाई मेरे काउबॉय, ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है? अबे मत कर, गिर गुर जाएगा, चोट लग जाएगी जाके ना। तू अबे देख, मैं कह रहा था तू गिर जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ छोड़। लो, गिरने के बाद फिर चढ़ गया। अबे तू दांत के साथ अपनी हड्डियां भी तोड़वाएगा बे। मैं तो कह रहा हूँ एक बार और देख लो, और कभी भी ऐसी हरकत कभी ना दोहराए। आपने प्यासे कौवे यानी थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी होगी, है ना? कैसे सूझबूझ से उसने साइंस का इस्तेमाल करके अपनी प्यास बुझाई। तो दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है कि आपको स्मार्ट क्रो बनना है और लाइफ में सूझबूझ से काम लेना है। ऐसे स्टंट को एक्साइटमेंट में करने की कोशिश ना करें। ऑन दिस नोट, आज का साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 3 का ये एपिसोड यहीं द एंड। सो टेक केयर एंड डोंट यू डेयर।